जय श्री गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। शास्त्रों के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को, जिसे कि हम रथ सप्तमी, अचला सप्तमी, विधान सप्तमी या फिर भानु सप्तमी के नाम से भी जानते हैं, इसी दिन माता अदिति और ऋषि कश्यप के पुत्र सूर्य देव ने समस्त संसार को अपने प्रकाश से आलोकित करना आरंभ किया था। इसीलिए इसे सूर्य जयंती भी कहा जाता है। इस सूर्य सप्तमी को रथ सप्तमी क्यों कहा जाता है, तो आइए जानते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार जब सूर्य देव को खड़े खड़े काफी लंबा समय व्यतीत हो गया, तो उन्होंने भगवान विष्णु के समक्ष अपनी समस्या रखी। तब भगवान विष्णु ने उन्हें रतन जड़ित स्वर्ण का रथ दे दिया और इस रथ के सारथी अरुण देव को बना दिया। जिस दिन ये रथ सूर्य देव को मिला था, उस दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी थी। इसीलिए इस दिन सूर्य देव के इस रथ पर विराजमान होने के कारण इसे सूर्य सप्तमी भी कहा जाता है। सूर्य सप्तमी के संबंध में एक पौराणिक कथा सुनने को मिलती है, जिसका संबंध भगवान श्री कृष्ण के पुत्र साम से है। कहते हैं कि सांब भी भगवान श्री कृष्ण की तरह ही सुंदर और बलवान था, किंतु उसे अपने रूप और बल पर बड़ा ही घमंड था। एक बार की बात है कि ऋषि दुर्वासा भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए आते हैं, किंतु उस समय काफी लंबे समय के तप के बाद ऋषि वहां आए थे। इसीलिए वो काफी दुर्बल और कांतिहीन लग रहे थे। उनके ऐसे रूप को देखकर सांब उन पर हंसने लगता है। जब ऋषि दुर्वासा देखते हैं कि सांब उनका मजाक बना रहा है, तो उन्हें बड़ा क्रोध आता है और वो क्रोध में आकर सांब को श्राप दे देते हैं कि तुझे कोढ़ हो जाए। सांब जैसे ही ये श्राप सुनता है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह ऋषि दुर्वासा से क्षमा मांगता है, किंतु ऋषि दुर्वासा उसे बिना क्षमा किए ही वहां से चले जाते हैं। तब सांब अपने पिता श्री कृष्ण के पास जाता है और उनसे अपने कोढ़ मुक्ति का उपाय पूछता है। तब भगवान श्री कृष्ण उसे सलाह देते हैं कि वह सूर्य सप्तमी पर सूर्य देव की पूजा करे और इसका व्रत भी करे। श्री कृष्ण के कहे अनुसार तब सांब भगवान सूर्य देव के पूजन के साथ साथ उनका सूर्य सप्तमी का व्रत भी करता है। तब भगवान सूर्य सांब की भक्ति और व्रत से प्रसन्न होकर उसे कुष्ठ रोग की मुक्ति का आशीर्वाद दे देते हैं। इस तरह सूर्य देव की उपासना से सांब को अपनी सुंदर काया वापस मिल जाती है। इसी कथा से प्रेरित होकर लोग त्वचा रोगों से मुक्ति के लिए इस दिन सूर्य की उपासना और व्रत आदि रखते हैं। कल ही सूर्य सप्तमी का यह पावन दिन है, इसीलिए इस दिन हमें सूर्य देव की पूजा आराधना के साथ साथ इस दिन सूर्य देव के समक्ष खड़े होकर हाथ में कुछ फूल, दक्षिणा, चावल इत्यादि लेकर यह कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।